अब सुनो ध्यान से, कितना उटपटांग चीज है यहाँ पर। हम लोग के क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन हु बहू आ गए पढ़ाया हुआ, हु बहू क्वेश्चन आ गया पढ़ाया हुआ, उसकी जांच बैठा दिया गया आयोग के द्वारा बोलकर। और आयोग ने स्वयं नहीं बैठाया है, लोगों ने जाके कंप्लेन किया है कि खान सर के यहां से सीधे सीधे आ गया है। आयोग ने कल नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफिकेशन में पढ़ देते हैं, देखो आज अखबार में आया है, पेपर में आ गया है, सुन रहे हो। और उसके बाद जांच करके दिया गया है। हम उसका हेडिंग पढ़ देते हैं। दिनांक 13/12/2024 को आयोजित 17वीं प्रारंभिक परीक्षा संबंध में 10 दिनों तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्था के मॉडल प्रश्न से ली गई है। कुछ अवांछित तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाया गया। उक्त प्रश्न पत्र कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल से लिया गया है। इसको जांच करके उन्होंने पाया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखो, हम लोग पढ़ाए हैं तो आया है, हम सीधे कह रहे हैं आया है। पढ़ाया है हम लोग तो जी जान लगा के पढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पर, समझा गया। जितना लोगों का ना कोचिंग का क्या होता है, जितना कोचिंग का खर्चा होगा ना, उतना हम लोग टीचर्स को फ्लाइट का खर्चा है आने जाने का। जितना हम पूरा कोचिंग का खर्चा है ना, उतना हम लोग के टीचर्स के फ्लाइट से आने जाने का खर्चा है यहाँ पे। और हम अब ये बोलते हैं कि मेंस में सीधे आएगा, तो ये कोई वो थोड़ी, ये तो हम लोग की मेहनत है, समझ में गया। और ये वही लोग थे जो इस बात पे दांत पीसे थे कि अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम लोग हल्ला किया जाएगा कि पढ़िले से क्या फायदा है, नहीं आया है, पढ़िले से क्या फायदा है, नहीं आया है। ये तो हाल है यहाँ पे, अखबार में भी आया है। हाँ, सब में दिया है यहाँ पर। अब भाई हु बहू आ गया तो हम क्या करें, पढ़ाया गया है उतना, नहीं समझ में आ गया। लेकिन सोच सकते हो कि हम कहाँ खड़े हैं। ससुरा हमारे ऊपर जहां आयोग, कौन मीटिंग बैठा रहा है, कमीशन बैठा है, जांच आयोग बैठा है, बीपीएससी। और ये दादा हो दादा, एगो पुलिस डिपार्टमेंट जांच बैठा दे, एगो डीएम जांच बैठा दे तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। और ये बाप हो बाप, डीएम जांच बैठा दिए हैं। 20 साल डीएम रहिएगा ना रगड़ के एकदम, 30 साल, तब जाके बीपीएससी के अध्यक्ष बनिएगा। नहीं समझ आ गया। इसका इतना पावर है बीपीएससी अध्यक्ष का कि इसे कोई नहीं हटा सकता है, महाभियोग भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट या तो इस्तीफा देगा या तो सुप्रीम कोर्ट, बीच में कोई नहीं हटा सकता है। इतना बड़ा पावर है। सबसे ज्यादा इन लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है ना। सर 3 बार रिवीजन कराएगा, ये आयोग को नहीं दिखा, बिल्कुल 3 बार रिवीजन कराया गया, टेस्ट सीरीज लिया गया, विजेता बैच दिया गया, रिवीजन हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, रेगुलर क्लास कंडक्ट किया गया, अलग अलग सेंटर पे भेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया। हम लोग ने एएन कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, अलग अलग जगहों पे, पटना के, बिहार के सेंटर पे एग्जाम लिए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाबू परीक्षा परिसर में भी हम लोग ने एग्जाम लिया यहाँ पे। तो कह रहा है सब कि खान सर यहाँ लिए थे एग्जाम यहाँ पे, समझ में कि नहीं। तो हमारा थोड़े लीक हुआ है, लीक आयोग का हुआ है यहाँ पर, नहीं समझे। हम तो एएन कॉलेज में भी लिए थे, हम तो बीएन कॉलेज में भी लिए थे, हम तो पटना कॉलेज में भी लिए थे यहाँ पर, नहीं समझ में गया। हद हो गया, बाप रे बाप। कुछ बच्चे उप मुख्यमंत्री साहब के पास गए थे मिलने, उप मुख्यमंत्री साहब के पास। उनका मुद्दा था क्या कहने का पता है, खान सर जो गए ना तो सब लोग उन्हीं पे ध्यान देने लगा, समझ में गया। खान सर जब आंदोलन में गए तो सब उन्हीं पे ध्यान देने लगा। बस उनका कहने का मतलब ये, तो उप मुख्यमंत्री के पास हमारी शिकायत लेके गए तो उनके पास बीपीएससी मुद्दा नहीं था यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जिन लोगों ने ये धांधली कराई है, इतना बेहतरीन परीक्षा सेंटर, बापू परीक्षा सेंटर को बर्बाद किया है, उन लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत, उनको पता था कि अगर खान सर आ जाएंगे तो असली मुद्दा पे मैटर आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया,
पूरी तरह से बच्चों के साथ अन्याय करते हुए शुरुआत का 3-4 दिन ही आपके प्रोटेस्ट का मायने होता है। 4 दिन से वहां बैठकर, और जो स्टूडेंट भूख हड़ताल पे थे उन्हें पीछे छुपा दिया सब, और वहां मंच से कह रहा है कि खान सर नहीं आए। आप सोच सकते हो कितना पहुंच है मंसूर की। अब बेचारे स्टूडेंट भोले होते हैं, सीधे साधे, उनको लगता है जो उनकी बात बोल रहा है वो कर हम इनकी जीत दिला देंगे, खान सर की जरूरत नहीं है। और 3-4 दिन बाद पूरी तरह उसे पॉलिटिकलाइज कर दिया, राजनीतिकरण हो गया। और आज भी हम आपको बताते हैं, जो बच्चे 5 दिन से 1 हफ्ता से भूख हड़ताल पे बैठे, आप उसका नामों नहीं जान रहे होंगे, उन्हें एक रणनीति के तरह नामे छुपा दिया जा। जबकि मेन चीज क्या होना चाहिए, ये बच्चे भूख हड़ताल पे, इनकी बात सुन लीजिए। जिसको देखो धोए दे मीडिया वाला आए, हमारा बैच ले लीजिए, लड़ जाएगा सीधे, खान सर का मत लीजिएगा। हालांकि लड़ा तो उन्हीं में से है। पहली बड़ा अफसोस लग रहा है इस चीजों को देख के हमको। यहाँ पर आप कभी देखिएगा ना, वहां पे बच्चों को कब समझ में आया, जब 5 दिन बीत गया तब, ये भाई ये लोग से ना हो तो अब 5 दिन जब बीत गया तब बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब भाई अब 50 ओवर का मैच है, अब आखिरी ओवर में आके हमको कहिएगा कि ए सर, किसी चीज का एक वो होता है। अब राजनीतिकरण हो गया इस चीजों का, इतने हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। समझ में आएगी नहीं गया? अब क्या कहेंगे आप? आगे बढ़ जाए बाबू। पॉलिटिकल एंगल ले लिया है, बेचारे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो गया, उनकी बात कोई नहीं सुना है। जो 1 हफ्ता से भूख हड़ताल पे है उनको वहां बैठ के छुपा दिया गया। यहाँ पर जो आ रहा है उससे फोटो खिंचा रहा है सब। यहाँ पर अजीब हाल है। हम वहां गए प्रोटेस्ट में ना, सुनो ध्यान से, हम आज से मतलब हम कहें कि अब हमको लग गया कि अभी गड़बड़ हो जाएगा, संभालने की जरूरत है। जब हम गए तो वहां पर उन लोगों ने कहा कि आप उनको कहिए अकेले आने के लिए, ये बताओ वहां भीड़ भाड़ रहेगा तो हम प्रोटेस्ट देखेंगे कि है तुम इधर रहो, तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो। 10 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए कि भाई आप यहाँ बैठिए, इनकी तबीयत खराब हो गई, इसको देखिए। तो कहा कि वो अकेले आए। आप खुद सोचिए यहाँ पर। और वहां से कहा जा रहा है कोई आना है तो आए, नहीं तो नहीं आएगा तो चलेगा। वहां बैठ के बच्चों के साथ धोखा दिया जा रहा है, बैठ कर बच्चों के साथ। यहाँ पर हम लोग भी गए थे नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए, सुबह में गए थे, असम में लेते आए थे। क्या कभी किसी को धमकी दिए थे हम? अब भाषा भी होनी चाहिए वहां पे, क्या करना चाहिए। हम लोग यही कह रहे थे ना कि जो हमारा साथ देगा हम 25 में उसका एहसान चुका देंगे, ना किसी का नाम ले या धमकी देंगे कि तोरा बता दे। तो अरे भाई मांगने गए हम, पता नहीं कैसे कैसे बच्चों से बर्बाद कर दिया सब। बहुत अफसोस होने लगा। इवन कि जब वो कह रहे हैं लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं गए थे देखने के लिए, वो बता के ढोल पीट के जाएगा मजिस्ट्रेट आपको। जब इंटेलिजेंस वाले गए देखने के लिए तो हमने इशारा कर दिया उन लोग को कि देखिए ये लोग जाने वाला है, इंटेलिजेंस वाला, थोड़ा प्रोटेस्ट में उल्टा सीधा नारा नहीं लगाइए, ये चीज आप जो जेन्युइन मांग है उसको रखिए। तो जानते हो वहां क्या किया सब? गाना बजा दिया सब, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और जाके रिपोर्ट लगा दिया सब। समझ में गया? रिपोर्ट लगा। हम जाके बात कर रहे हैं कि सर बच्चों की बात जायज है, तो कह रहे हैं कि तो गाना गा रहा है सब। हम कहे नहीं नहीं वो बच्चे नहीं है सर, आप बात समझिए ना। क्या बात कर रहे हो? तो आप ही को कह रहा है सर खान सर नहीं आना चाहिए। कहे नहीं सर वो बच्चे नहीं है सब, बच्चे तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या वहां भूख हड़ताल पे कोई बैठा है? 3 दिन 4 दिन बाद तो पता लगने दिया सब। जो शुरुआत में लीड कर सब भाग गया सब। अब बच्चों को भूख हड़ताल पे छोड़ गया। बहुत अफसोस लगता है। कभी कभी सोचते हैं ना कि आपका गुनाह बस यही है कि आप बेगुनाह हैं। अभी आप क्या मांग रहे हैं इससे ज्यादा मायने रखता है कौन मांग रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे वो रखने वाला भी तो एक आदमी चाहिए कि नहीं भाई, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो इनका काम क्या है भैया, ये लोक सेवा आयोग का इनका काम है कि देश में जितने बेहतरीन जॉब हैं उनके लिए ये नौकरी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ताकि सबको बराबर की भागीदारी मिल सके। सबके लिए क्या कराते हैं? एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बट इनके लिए तो जरूरी है ना कि अगर ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं
तो इनके ऊपर ऐसा अधिकार दिया जाए कि ये किसी से न डरें, वरना अगर इनको नॉर्मल दे दीजिएगा किसी मंत्री विधायक के अंडर में या मुख्यमंत्री के अंडर में, तो पता चला सारा सीट बढ़िया बढ़िया वो नहीं से चल जाएगा, तो इनकी सुरक्षा